तो गाइस नीड न्यूज पर आपका स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं द रेबेल किड यानी कि अपूर्वा मुखिजा वर्सेस उर्फी जावेद के बारे में। तो गाइस का रेबेल किड के साथ उर्फी जावेद का कंट्रोवर्सी हो गया। जी गाइस, क्योंकि अभी रिसेंटली द रेबेल किड का एक वीडियो देखने को मिला जहाँ पर वो उर्फी जावेद को लेकर क्या कहे आप देखिए। When did I snap? And she's like, तुम दोनों बस मुझे ही नहीं बता रहे हो, हमारा एक ग्रुप है, ऐसे कैसे कर सकते हो? Babe, I have met you 2 days ago. I don't consider this to be a group. A. B. I'm crying. Have some empathy. I know it's really difficult, but have it. If it's a group, if we're friends, have some empathy. Nahi hai empathy. And then I'm like, not everything is about you, Urfi. And in this tone, because this is my life. Of course, not everything is about you, girly pop in my life. My life. Anyway, I'm really pissed. Can you see I'm fuming? I'm fuming. But उस टाइम पे मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था because उस टाइम पे यार मेरी प्रॉब्लम ना अलग थी. मेरी प्रॉब्लम मेरी मम्मी थी. तो मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि उर्फी जावेद को अगर मैं नहीं पसंद हूँ अब तो. I couldn't care less. Anyway, we come back to the palace. And again, this also you don't see in the show, but it has happened in the show, right? Urfi calls me and she's like, "Bhai, Purva idhar aao." And मैंने बोला, "Urfi, आराम से." And that's all I've said कि Urfi आराम से. In this tone, by the way. And she goes off. तुम्हें पता नहीं है तुम किससे बात कर रही हो, मैं तुम्हारे लेवल पे हूँ क्या कि तुम ऐसे बात कर रही हो, तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करने की. She has shouted all this. Shouted on my face, right? On my face. By the way, if you don't believe me that Urfi has fully shouted this, just think कि अगर उर्फी सिर्फ जन्नत और जैस्मीन को जाके ये सारी बातें बोल रही थी तो बाकी सबको कैसे पता चला? हाउ डिड रफ्तार नो कि उर्फी ने मेरे बारे में ये सब उल्टा सीधा बोला है? व्हाई वाज ही कंसोलिंग मी? इट हैपेंड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी एंड शी इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी शाउटेड एट मी, व्हिच इज व्हाई एवरीबडी न्यू. सो सी, लॉजिकली आई एम मेकिंग फुल, I don't lie in my story time. एंड उसके बाद गाइस उर्फी जावेद द रेबेल किड को रिप्लाई करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी देकर एक कहे, I literally didn't want to do any of this, but it's just I'm feeling pathetic right now after seeing Apurva's YouTube video. She's painting me into this villain which I'm not. I'm literally shivering right now. I mean, I'll tell you something what happened. One day before, Jannat was crying and for her parents. तभी अपूर्वा मुझसे बोलती है कि अरे क्या पेरेंट्स के लिए रो रही है, क्या ये पागलपंती है. देन नेक्स्ट डे व्हेन शी स्टार्टेड क्राइंग व्हाटएवर, आई वेंट टू हर नाइसली कि क्या हुआ है बताओ. आई टेल यू गाइज वन थिंग, इट्स एन इनसिक्योरिटी ऑफ मी, डिसरिस्पेक्ट. आई हैव बीन डिसरिस्पेक्टेड सो मच ऑन द इंटरनेट फॉर ईयर्स. मेरे अंदर एक इनसिक्योरिटी सी पैदा हो गई है. मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं रिस्पेक्ट डिमांड करती हूँ क्योंकि मुझे मिली ही नहीं है बहुत सालों तक. मेंटली इट्स so it's just a big insecurity for me. And when she shouted at me, she abused me. मतलब कि जाना यहाँ से, क्या है तुझे? She slapped at me in front of the casting crew. And when she shouted at me कि जाना यहाँ से, she snapped at me like that. And I just felt, I don't know, like I felt really disrespected. And of course it was my ego. मेरी ego की वजह से जो हुआ, whatever I spoke, and मतलब maybe I shouldn't have said those words, but I do demand respect, and it's an insecurity. That's it. I don't really care, and I don't know why is it affecting me so much. Hate on the internet has never really affected me, but for some reason it's just, I don't know what's happening. तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं ठगेश के बारे में। तो गैस का ठगेश शो का सीजन फिनाले वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया जी गैस, क्योंकि वो कल ठगेश शो का सीजन फिनाले वीडियो डालने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो नहीं डाल पाए। तो इसी को बताते हुए ठगेश अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी देकर एक कहे, सो एक्चुअली मैं कल डालने वाला था ठगेश शो का सीजन फिनाले, बट ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज थोड़ा डिले हो. टेक्निकल इश्यूज पोलाइट वर्ड होता है कि हमने हक दिया कुछ तो एडिट में, एंड वो फिक्स हो चुका है. एंड ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज 2-4 दिन बाद आएगा एपिसोड, बट फुल धमाल है, फुल मस्ती है, देखना. तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं सुधीर चौधरी के बारे में। तो वैसे आपको पता ही होगा सुधीर चौधरी जो कि एक बहुत ही बड़ा एंकर है। तो अभी रिसेंटली उनका एक पॉडकास्ट आउट हुआ है शुभंकर मिश्रा के चैनल पर, जहाँ पर वो काफी सारी चीजों के ऊपर बात की है। एंड इसी पॉडकास्ट में उन्होंने ध्रुव राठी को भी एक्सपोज कर दिया। जी अगर इसमें एकदम छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ, अगर आप फुल वीडियो को देखना चाहते हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सर ये सोशल मीडिया जर्नलिज्म जो निकला है, डिजिटल जर्नलिज्म, जैसे अलग जैसे अभी ध्रुव राठी हो गए, अभी न्यू हो गए, नीतीश राजपूत हो गए, फैक्ट चेकर जुबैर जैसे हो गए, और बहुत सारे लोग राइट लेफ्ट दोनों मिला के. हाउ यू सी दीस पीपल? ये देखना पड़ेगा कि इनके काम में मिलावट कितनी है, क्या ये न्यूट्रल है, क्या ये अपने काम में ईमानदार है, ये देखना पड़ेगा. और ईमानदार और न्यूट्रलिटी कैसे दिखाई देगी? क्या आप पक्ष और विपक्ष दोनों को एक नज़र से देखते हैं? क्या जिन यूट्यूबर्स के आपने नाम लिए हैं उनमें से
वो ठीक है, वो बीजेपी की बड़ी आलोचना करते होंगे, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी आलोचना करते होंगे, हर वीडियो में कहते होंगे कि बीजेपी हार रही है, मोदी जी हार रहे हैं। उनकी एक भी वीडियो में कभी उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस हार रही है? कभी उन्होंने ये कहा है तो आम आदमी वाले हैं कि राहुल गांधी के अंदर ये कमी है, उनके नेतृत्व की शैली में ये कमी है? कभी उन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों का फैक्ट चेक किया है? तो जितने भी नाम आप ले रहे हैं ना, इन सब में मुझे एक मिलावट नज़र आती है, एक बेईमानी नज़र आती है। और वो जो सारी इनके सिद्धांत हैं वो कुछ सीमित लोगों पे लागू होते हैं और बाकी लोगों को ये जाने देते हैं। जिनको जाने देते हैं इसका मतलब उनसे इनके रिश्ते हैं, अवैध रिश्ते हैं, पैसे के रिश्ते हो सकते हैं, कोई और अवैध रिश्ते हो सकते हैं, कहीं और से कुछ सपोर्ट आ सकता है। क्योंकि आप ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आधी व्यवस्था पे तो बिल्कुल चुप रहें और आधी व्यवस्था पे रोज़ आप टीका टिप्पणी करेंगे, तो बाकी का 50% पे जहाँ आप चुप बैठे हैं उस पर कैसे आप चुप बैठे हैं? वो आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा है? इसका मतलब आपने एक आंख बंद की हुई है और उस एक आंख को बंद करने की कोई कीमत होती होगी जो आपने ली है। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं कर्नाटका के बाइक टैक्सी बैन के बारे में। तो गाइस का ओला, उबेर, रैपिडो इन सभी से आप बाइक्स को कर्नाटका के अंदर बुक नहीं कर पाओगे। जी गाइस, क्योंकि इसी को बताते हुए टेक वन ने अपने वीडियो में क्या कहा आप खुद ही देख लो। ओला, उबर, रैपिडो से आप बाइक्स कर्नाटका के अंदर बुक नहीं कर सकते। तीनों में कर्नाटका के लिए बाइक बैन लग गया। बैंगलोर में काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है, काफी सारे लोग उससे बचने के लिए भाई बाइक पे जाना प्रेफर करते हैं। कर्नाटका का जो हाई कोर्ट है उसने इस पे बैन लगा दिए। उनके हिसाब से जो प्राइवेट टू व्हीलर होता है उसका कमर्शियल यूज करना मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ है। उनका कहना यह है कि एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म जो है उनके पास लाइसेंस या फिर प्रॉपर परमिट्स नहीं है ये बाइक चलवाने के। कोर्ट ने जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको ऑर्डर करा कि भाई सेक्शन 93 के अंदर जब तक रूल्स नहीं बनेंगे तब तक ये सर्विसेज बंद रहेगी। ऑटो और कैब ड्राइवर से वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्पेशली भाई लॉकडाउन के बाद इनका बिजनेस काफी ज्यादा कम हो गया था। ये डेडलाइन 15-16 जून की थी जो आज खत्म हो चुकी है और सारी ऐप पे कोई भी बाइक्स अवेलेबल नहीं है। 1.2 लाख लोग ये बाइक चलाते थे एंड उन सब लोगों के लिए डेफिनेट एक दिक्कत होगी। आप बताओ आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इन्फ्लुएंसर कुलदीप सिंघानिया के बारे में। तो वैसे कुलदीप सिंघानिया जिसके इंस्टाग्राम पर 4.8 मिलियन फॉलोअर्स है, तो उनका एक वीडियो अभी बहुत ही ज्यादा वायरल जा रहा है। जहाँ पर वो बताए कि 1941 में जो कैलेंडर था वो सेम टू सेम मिलता है 2025 के कैलेंडर से। तो वो वीडियो अभी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, आप देखिए। अनबिलीवेबल। अब क्या हुआ? ये है 1941 का कैलेंडर और ये है 2025 का कैलेंडर। एग्जैक्टली सेम डेट्स, सेम वीकेंड्स और शायद सेम श्राप। 1941 20th सेंचुरी का ब्लडीएस्ट और सबसे ट्रैजिक ईयर था। वर्ल्ड वॉर 2, मास किलिंग ऑफ सिविलियंस, बॉम्बिंग्स, स्टारवेशन, जेनोसाइड, क्या कुछ नहीं था उस साल में। और 2025 देखा तुमने? कैलिफोर्निया फायर, महाकुंभ स्टैम्पीड, पहलगाम अटैक, आरसीबी स्टैम्पीड, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, ईरान इजराइल वॉर, ट्रेन डिरेलमेंट। एग्जैक्टली। और अभी तो 2025 में 6 महीने बाकी हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है अमित, हम एक टाइम लूप में हैं। ईयर 1941 इज रिपीटिंग इटसेल्फ, लेकिन इस बार और भी खतरनाक तरीके से। इस हिसाब से 2019 जिसमें कोविड पेंडेमिक आया था, करोड़ों लोग मरे थे, उसका कैलेंडर भी एग्जैक्टली सेम है 1918 के कैलेंडर से। और उस टाइम पे भी स्पेनिश फ्लू आया था और उसमें भी करोड़ों लोग मरे थे। ओह माय गॉड, अगर हमने इस लूप को पूरा डिकोड कर लिया तो क्या हम फ्यूचर देख पाएंगे? ना ही सिर्फ देख पाएंगे बल्कि शायद बदल भी पाएंगे। तो चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं राइडा नोनी के बारे में। तो वैसे एक फीमेल क्रिएटर राइडा नोनी जिसके इंस्टाग्राम पर 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, तो उनका एक वीडियो अभी काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। जहाँ पर हुआ है कि जब वो रात में ट्रेवल कर रही थी तब कुछ बंदे कार से निकल के उसको टीज कर रहा था। तो वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था उस वीडियो को आप खुद ही देख लो। गाड़ी से बाहर ही आ गए, गर्मी लगी है शायद इन लोगों को ज्यादा। मतलब बंदे की हरकतें देखो ऑन कैमरा, क्या ही बोले, अब इनसे हम कुछ बोल भी नहीं सकते। नाइस। देख लो भाई, ये साले यूपी के बदमाश यहाँ पे उत्तराखंड में आके बकचोदी काट रहे हैं। वही इनका गाड़ी का नंबर ले लेते हैं। ये है इनका गाड़ी का नंबर और इनकी हरकतें तो थोड़ी बहुत रिकॉर्ड हो ही चुकी है। चुम्मा चाटी निकल रही है भाई की बहुत ज़्यादा। बताएंगे हम भी इनको क्या होता है चुम्मा देना। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि रात में ट्रैवल करना पड़ा बिकॉज मैं उत्तराखंड पहुंच रही हूँ। हमारे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है मुझे ये सब। हाँ भाई, तू कर स्टंट कर, तू स्टंट कर अपने, तेरे को मैं बताऊंगी। तो वैसे आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरह रेगुलर अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।